कली पुरुष कौन है, वह कहाँ उत्पन्न हुआ, वह किस प्रकार पृथ्वी का अधीश्वर बन गया तथा उसने नित्य धर्म को किस प्रकार विनष्ट कर दिया। कितना शक्तिशाली है कली कि स्वयं श्री हरि नारायण को उसके विनाश के लिए पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। कली पुरुष के संपूर्ण रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। कल्कि पुराण के प्रथम अध्याय में श्री शुकदेव जी द्वारा वर्णित भागवत उपाख्यान है जो भविष्य में घटित होने वाला है। इसके अनुसार जब प्रलय काल व्यतीत हो गया तब पितामह ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ से घोर मलिन पातक को उत्पन्न किया। उसी पातक का नाम अधर्म हुआ। उस अधर्म का विवाह मिथ्या से हुआ। अधर्म और मिथ्या का एक अति तेजस्वी महाक्रोधी पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम दंभ था। उसकी एक पुत्री भी हुई जिसका नाम माया था। दंभ और माया के संयोग से लोभ नामक पुत्र और निकृति नाम की कन्या हुई। लोभ और निकृति के संयोग से क्रोध नामक पुत्र हुआ और हिंसा नामक पुत्री हुई। क्रोध और हिंसा के संयोग से संसार को नष्ट करने वाले कली की उत्पत्ति हुई। उस कली की देह कांति के काजल के समान काली थी। भयानक दुर्गंध युक्त शरीरधारी इस कली ने द्वित, मदिरा, वैश्यावृत्ति में प्रवृत्त महिलाएं तथा स्वर्ण में निवास किया। कली और दुरक्ति के संयोग से उनका भय नामक पुत्र और मृत्यु नामक पुत्री उत्पन्न हुई। मृत्यु ने निरय नामक पुत्र और यातना नामक पुत्री को उत्पन्न किया। निरय और यातना के संयोग से हजारों पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार कली के कुल में बहुतेरे धर्म निंदकों की उत्पत्ति हुई। ये सभी आदि व्याधि, गलानी, दुख, शोक और भय के आश्रय को प्राप्त होकर यज्ञ, वैदिक और तांत्रिक कर्मों का नाश करने वाले हुए। कली राज के अनुचर यूथों ने चंचल और कामुक देह धारण किए। ये घोर दंभी, दुराचारी, मात्र पितृ हिंसक हुए। कली के प्रथम पाद में ही मनुष्यगण श्री कृष्ण के निंदक हो गए। कली के द्वितीय पाद में लोग श्री कृष्ण के नाम को ही भूल गए। तीसरे पाद में वर्ण संकर उत्पन्न हुए और चौथे पाद में तो लोग सत्कर्म और ईश्वर को भी भूल गए। तब समस्त देवता आहार ना मिलने से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने कली के दोषों से जो धर्म की हानि हुई उसका संपूर्ण वृतांत निवेदन किया। ब्रह्मा जी बोले, मैं भगवान विष्णु की आराधना करके तुम्हारा सब मनोरथ सिद्ध करता हूँ। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर गोलोक पहुँचे। वहाँ ब्रह्मा जी ने स्तुति की और फिर देवताओं की कामना निवेदन की। तब भगवान ने देवताओं की दुख गाथा सुनकर ब्रह्मा जी से कहा कि मैं शंभल ग्राम में विष्णु यश के यहाँ उनकी पत्नी सुमति के गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। और वैशाख शुक्ल द्वादशी के दिन भगवान ने अवतार लिया। कुछ समय बीत जाने के उपरांत एक भिक्षु का रूप धरकर सतयुग भगवान कल्कि के यहाँ पधारे। कल्कि जी ने प्रश्न किया कि आप कौन हैं? भिक्षु ने कहा, मैं आपका आज्ञाकारी सतयुग हूँ। आपके अवतार का प्रत्यक्ष प्रभाव देखने के निमित्त ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरे द्वारा संपूर्ण प्रजा धर्म का अनुष्ठान करती है। कल्कि जी ने सतयुग को इस प्रकार आया देखकर कलयुग के शासन में स्थित विशासन नामक नगरी में युद्ध करने की इच्छा करते हुए अपने अनुयायियों को युद्ध के लिए तैयार हो जाने के लिए कहा। तभी वहाँ कितनी ही अक्षौणी सेना एकत्रित हो गई। इतने में ही वहाँ धर्म का भी आगमन हुआ। वह बहुत घबराए हुए थे। भगवान कल्कि ने धर्म से उनके आगमन का कारण पूछा। धर्म बोले, हे प्रभु, मैं ब्रह्म स्वरूप धर्म आपके वक्षस्थल से उत्पन्न हुआ हूँ। मेरे द्वारा सभी प्राणियों के कार्यों की सिद्धि होती है। इस समय शक, कंबोज, शबर आदि कलयुग के शासन में रहते हैं। कली क्रम के कारण मैं उस बलवान कली से ही हारा हुआ हूँ। इसीलिए मैं आपके चरणों की शरण में उपस्थित हुआ हूँ। भगवान कल्कि धर्म से बोले, हे धर्म, इधर देखो, सतयुग का आगमन हो चुका है। तुम्हें ये विदित ही है कि मैंने ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थित होकर ही ये देह धारण किया है। तुम भय को त्याग दो और अपने पुत्र एवं बांधवों सहित शत्रुओं पर दिग्विजय के उद्देश्य से प्रस्थान करो। मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। इस प्रकार भगवान कल्कि मलेच्छों पर विजय की कामना से कली के आवास वाले स्थान में पहुंचे। संसार के भयप्रद ये नगरी भयकर प्रतीत होती थी। वहाँ भूतों का निवास होने के कारण वहाँ गो मांस की दुर्गंध आ रही थी। वहाँ का अधीश्वर भगवान कल्कि का आक्रमण सुन अपने उल्लू की ध्वजा वाले रथ पर आरूढ़ होकर बाहर आया। उस कली को देखकर भगवान कल्कि की आज्ञा से धर्म ने उसके साथ संग्राम प्रारंभ किया। दंभ से ऋत और लोभ से प्रसाद बढ़ गया। क्रोध के साथ अभय और भय के साथ सुख का युद्ध होने लगा।
कोक विकोक के साथ स्वयं भगवान कल्कि युद्ध में तत्पर हुए। यह कोक विकोक ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने के कारण अत्यंत अहंकारी हो गए थे। इस प्रकार भयंकर युद्ध होता देखकर सतयुग सहित धर्म ने अत्यंत क्रोधपूर्वक कलि के साथ युद्ध प्रारंभ किया। तब कलि इन दोनों की भीषण बाण वर्षा को सहन न कर पाया और अपने वाहन गधे को वहीं छोड़कर भागता हुआ अपनी पुरी में घुस गया। तत्पश्चात सतयुग को साथ लेकर धर्म कलि की राजधानी में प्रविष्ट हो गया और उसने कलि के सहित उसकी संपूर्ण नगर को अपने बाणों से जला डाला। कलि के सभी अंग जल गए, उसकी पत्नी और पुत्र सभी मारे गए। तब वह रोता हुआ प्रकट रूप से अन्य वर्ष अर्थात कल्प में पलायन कर गया। कलि तो वहां से गायब हो गया, परंतु कल्कि भगवान का कोक विकोक से युद्ध चलता रहा। बड़ी कठिनाइयों के बाद अंततः कल्कि भगवान के हाथों वे दोनों मारे गए। इस प्रकार विजय को प्राप्त हुए कल्कि भगवान अपनी विशाल सेना सहित आगे बढ़े और भल्लाट नगर में पहुंचे। कलि पुरुष को लेकर कल्कि पुराण में जितनी जानकारी थी वह सारी हमने आपको दे दी। अगर आप कल्कि पुराण से ही कल्कि भगवान जी की संपूर्ण लीलाओं को देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।